सो हेलो, वेलकम बैक। आज हम जो है वीडियो ये बहुत दिन बाद लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो भी सामान है उसकी कमी थी, लाइक कि डिजिटल बोर्ड की, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड पे ये मेरा पहला वीडियो है आप सबके लिए, और इस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड का जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसका क्या नाम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हम जो है आज डिस्कस करेंगे हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम का चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी उतने अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में आगे है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन, कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, कि मतलब ये चैप्टर होता क्या है। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें एक वर्ड आया है, वो वर्ड है पेयर, ठीक है। अगर पेयर आया है तो इसका मतलब होगा जोड़ा। जोड़ा का मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ होगा वो दो बार होगा, एक चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया है नेम एक ठो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आया है। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जो है उसको जानने के लिए हमको लीनियर पॉलिनोमियस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियस, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियस जानेंगे, फिर जानेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियस, लीनियर पॉलिनोमियस होता क्या है, देखिए कोई भी पॉलिनोमियस लीनियर पॉलिनोमियस तब बोला जाएगा जब उस पॉलिनोमियस की डिग्री होगी 1, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियस को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक, एंड चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। तो उसमें जो पहला पढ़ना है हम लोग को, वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियस, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियस क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हो गया ये 2x + 5। यहाँ पे अगर वेरिएबल की पावर देखेंगे तो वेरिएबल की पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं, तो इस वजह से इस पूरे पॉलिनोमियस को जो डिग्री आएगी वो आएगी 1, ठीक है। अगर पूरे पॉलिनोमियस की डिग्री 1 आ रही है तो ये हमारा जो पॉलिनोमियस है कैसा बोला जाएगा, ये बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियस। एक चीज क्लियर हुआ। अब हमको लीनियर पॉलिनोमियस जब समझ में आ गया है तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इसी पॉलिनोमियल्स के साथ में हम इक्वल का साइन लगा करके कोई भी कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल दूसरे साइड रख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 0 ही रख दिया, तो ये जो बन के आया, चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वल साइन लग गया है, इस वजह से अब ये लीनियर पॉलिनोमियस ना होकर के लीनियर इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो हमको इसी तरीके के इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन मतलब कि हमको ऐसे इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसकी डिग्री जो है वो 1 रहेगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब है कि वो लीनियर इक्वेशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक वेरिएबल ना होकर के 2 वेरिएबल होने चाहिए। जैसे कि यहां पे दिखेगा इस चीज को, मान लीजिए कि हमने एक लिखा यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियस, लीनियर इक्वेशन अब लिखेंगे, पॉलिनोमियस तो हमने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे कि 2x + 5 = 0। तो यहाँ पे अगर पूरे पॉलिनोमियस में देखेंगे तो वेरिएबल केवल x यूज हुआ है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। हमको 2 वेरिएबल का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि लिख दिया हमने 5x प्लस एक नंबर लिखे, इसके साथ एक और वेरिएबल ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके इक्वल में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने मान लिया। तो अब ये जो पॉलिनोमियस बना है, इसकी अगर आप डिग्री देखना चाहेंगे तो वो भी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री भी 1 है और x की पावर 1 है, और यहाँ भी y की पावर भी 1 है। तो जब x की पावर और y की पावर दोनों देख रहे हो आप सेम है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी, जैसे यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इस पॉलिनोमियस की जो डिग्री होगी वो 1 आएगी, ठीक है। तो 1 डिग्री आ गई। अब ये तो लीनियर, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। साथ ही साथ इसमें 2 वेरिएबल भी हैं, जैसे पहला वेरिएबल हमने x यूज किया है और दूसरा y यूज किया है। तो ऐसे जो इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हों, ठीक है, हम इस जो है इस चैप्टर में ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन कि पेयर, पेयर का मतलब होता है डबल, ठीक है। ऑफ मतलब का, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, इन 2 वेरिएबल का मतलब वो लीनियर इक्वेशन में कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो हम जैसे मान लीजिए एग्जांपल दें आपको, तो ये 2x + 5y = 3, 4x + 9y = -4,
हम कुछ इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमको जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें कम से कम 2 इक्वेशन की बात जरूर करेगा, ठीक है। देखते हैं इसके बाद। अब सबसे पहले जो है हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशन को सॉल्व हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। पहला तरीका होता है ग्राफिकल, ठीक है, या ग्राफिकली। सबसे पहला तरीका होता है ग्राफिकली, मतलब कोई भी इक्वेशन रहेगा तो हम उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ग्राफिकली सॉल्व कर लिए तो हम उसको, अगला मेथड होता है हम लोग का सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक। हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। और जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे तो हम तीसरा वाला जो आता है एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम जो है अगला वाला हमारा है एलिमिनेशन। तो हम इन तीनों मेथड से इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे ग्राफिकली, ठीक है। हम चैप्टर को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जो इक्वेशन दिया रहेगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो हमारा ग्राफिकली, कि हम जो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रहेंगे उनको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के पहले हमको कुछ बातें जो हैं वो दिमाग में बिठा लेनी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट नंबर में क्या है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो भाई, आप जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे 2 वेरिएबल वाले में, तो उसमें कुल मिलाकर आपको 2-3 बातें समझनी है वहां पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे वो बातें क्या है हमारे पास में। देखो, जैसे होता यह है कि वहां पे आपको सॉल्व करने पे हो सकता है कि सॉल्यूशन मिले, ठीक है, हो सकता है कि वो सॉल्यूशन मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्राफ को, ये जो हम इक्वेशन है, सॉल्यूशन क्या करे, ना भी मिले, ठीक है। मतलब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन मिल भी सकता है, सॉल्यूशन नहीं भी मिल सकता है। सॉल्यूशन मिलने का मतलब यहाँ पे केवल ये है कि यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू मिल भी सकती है और x और y की वैल्यू नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये दिमाग में आप अच्छे से बिठाइएगा, क्योंकि यही सब पूरा खेल है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर नो सॉल्यूशन है तो उस जो है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमको दिया रहेगा, ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन जो हमको दिए रहेंगे, ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, जितना हो सके उतना बार इसको आप रीड कर लीजिएगा कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद में वहां पे x और y की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दिया रहेगा वो कैसा रहेगा? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक चीज बिठाइए दिमाग में बेटा, अगर इनकंसिस्टेंट रहेगा तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ की जो लाइन है वो क्या रहेंगी? वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। ये भी अच्छे से बिठा लो। क्या बोला मैंने कि अगर सॉल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है, मतलब कि ग्राफ, अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करने पे सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, नो सॉल्यूशन है, तो जो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बोले जाएंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में हमेशा जो लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी। ये बात अच्छे से आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। नो सॉल्यूशन वाले का कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है कि अगर आप उसको सॉल्व करते हो और सॉल्व करने के बाद में x और y की वैल्यू फाइंड नहीं होती है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा, और ऐसे में जो ग्राफ की लाइन है वो पैरेलल होंगी, ठीक है। रेशियो मेथड भी आपको यहीं लगे हाथ बता देते हैं कि कंपैरिजन करना पड़ता है इसमें, तो वहां पे अभी कंपैरिजन भी मैं आपको यही बता देता हूं कि कंपैरिजन जब आप करोगे तो a1/a2 ये जो है b1/b2 के बराबर आएगा, लेकिन ये जो है कभी भी c1/c2 के बराबर नहीं आएगा। अब ये a1a2 b1b2 c1c2 होती क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करके भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इतना पहले आप दिमाग में बिठा लीजिएगा ये चीज। अगर ये रेशियो नहीं समझ में आता है तो ये रेशियो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। अब अगर ये देखो कि अगर सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, अगर जो है आप जो
इक्वेशन मिला है, अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगी कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये बोला जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर सॉल्यूशन मिल गया तो वहां पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या बोला जाएगा, वो हमेशा कंसिस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, और जब कंसिस्टेंट बोला गया वहां पे, मतलब कंसिस्टेंट बोला जा रहा है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने पे लाइंस जो है वो दो टाइप की मिल सकती हैं। ठीक है, लाइंस जो है वो क्या मिल सकती है, दो टाइप की मिल सकती हैं। पहले तो मिल सकती हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, पहले क्या मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग। कहने का मतलब यह है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पहले इक्वेशन के लिए जो लाइन रहेगी और दूसरे इक्वेशन के लिए जो लाइन रहेंगी वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर जाएंगी। ठीक है, और दूसरा क्या मिल जाएगा, कॉन्साइड। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, कॉन्साइड मिलेगी। मतलब वो जो लाइन है, मान लीजिए आपने ऐसे ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है, ग्राफ को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, एक लाइन मान लीजिए ऐसे मिल रही है, तो अगली लाइन भी कुछ इसी तरीके से आपको इसी के ऊपर जस्ट ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉन्साइड। ठीक, मैंने अभी क्या क्या बताया आपको कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको दो कंडीशन मिलेंगे। पहली कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरी कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू वहां पे नहीं मिलेगी। अगर एक्स और वाई की वैल्यू भी नहीं मिल रही बेटा, तो ये ध्यान रखना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, उसका नाम ही होता है इनकंसिस्टेंट। अब उसके बाद अगर इनकंसिस्टेंट मिल रहा है तो जो ग्राफ की लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल बोली जाएंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आगे आगे मैंने क्या बताया, ये मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया थोड़ा सा। अगर रेशियो आपको नहीं समझ में आता है तो वो थोड़ी देर में आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या बताया कि अगर सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू आप अच्छे से फाइंड कर लोगे। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो अगर सॉल्यूशन जब मिल ही गया तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा ऑलरेडी, वो कैसा रहेगा, वो बोला जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, वो कंसिस्टेंट बोला जाएगा। अब कंसिस्टेंट है तो जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में दो कंडीशन बनेंगी। ठीक है, मतलब ग्राफ की लाइन जो है या तो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, मतलब कि ग्राफ की लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर क्या होंगे, कॉन्साइड होंगी। कॉन्साइड का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपने एक लाइन ड्रॉ किया है तो जस्ट उसी के जैसे दूसरी लाइन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पे मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा रेशियो के बारे में कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, देखिएगा इसको, देखिए जब भी आपको इक्वेशन देगा तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम जान लेते हैं कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में देगा तो पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता क्या है। देखिए, जब भी पहला इक्वेशन रहेगा तो उसके लिए रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरीके से जब दूसरा इक्वेशन रहेगा तो उसके लिए क्या रहेगा कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहेगा हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए और ये रहेगा हमेशा इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। ठीक है, इतनी सी बात को आप दिमाग में बिठा के चलिएगा कि क्या होता है। ये होता है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले के लिए, पहले इक्वेशन के लिए ये रहेगा एंड सेकंड इक्वेशन के लिए ये रहेगा। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा तो आपको इन्हीं रेशियो को कंपेयर कर, मतलब इन्हीं जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपको दिया जाएगा, सपोज आपको इक्वेशन दिया गया 4x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगला दिया गया 2x प्लस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको मिल गए हैं। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू बताइए। तो देखिए, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वाला, इसको आप कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिखा है 4, ये आ जाएगी। यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी 7, और यहाँ c1 है और यहाँ क्या है 8, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 8। ठीक है, ये रही पहली बात। दूसरी बात देखिए यहाँ पे क्या है,
सेकंड नंबर इक्वेशन है, तो इसको आप कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। अब देखेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे x है, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो a2 आ जाएगा 2। इसी तरीके से b2 कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा 9, और इसी तरीके से c2 जो है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे कि हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, जब आप ये वैल्यू निकाल लेते हो तो इसके बाद आप सीधे जाते हो रेशियो पे। ठीक है, मतलब उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको निकालना है इसका रेशियो। अब रेशियो देखिए कैसे निकालोगे। रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू यहाँ देखिएगा तो 4 आई है और a2 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 4/2। तो ये क्या हो जाएगा, कट पीट करके आ जाएगा 2/1। ठीक है, इसी तरीके से आप b1 और b2 की वैल्यू निकालोगे तो b1 की वैल्यू है 7 और b2 की वैल्यू है 9, तो ये आ जाएगा 7/9। इसी तरीके से आप c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी 8 और 8, मतलब कि 8/8, तो हो जाएगा कुल मिलाकर कट करके 1/1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेशियो आपने निकाला है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये जो रेशियो निकाला है, इन्हीं रेशियो को हमको कंपेयर करना पड़ता है 3 पार्ट में। ठीक है, और वही जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसके पहले जो मैं यहाँ पे आपको बताया था कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो ये 3 कंडीशन कुल मिला के यहाँ पे बनता है। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कौन सी बनती है। देखिएगा 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहला रहेगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहला कंडीशन ये रहेगा कि a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि a1 अपॉन a2 ये रहेगा b1 अपॉन b2 के, और ये रहेगा c1 अपॉन c2 के, या नहीं रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए रेशियो का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो रेशियो के कंपैरिजन में बेटा यही 3 कंडीशन हमेशा बनती है। इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इस चैप्टर की बात मैं करूं तो रेशियो के कंपैरिजन में यही 3 कंडीशन बनेगी। अब यही 3 कंडीशन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में किसमें सॉल्यूशन मिलेगा, किसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक पुराना वाला तो मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया था, ये वाला कि अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो क्या है कि कंसिस्टेंट है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग और कंसाइड, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। अब मैं रेशियो के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं कि रेशियो अगर रहेगा तो उसको आप कैसे देखोगे। ठीक है, देखो एक बात कि यहाँ पे अगर आपको रेशियो मिला हुआ है, ठीक, मतलब यहाँ पे रेशियो मिला है, पहली कंडीशन अगर यहाँ फॉलो हो रही है कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है आपने देखा वो b1 अपॉन b2 के रेशियो से मैच नहीं किया, मतलब दोनों बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे होगा कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो होगा ये बोला जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोलने का मतलब ये यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी एंड y की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अब जब वैल्यू मिल रही है तो उसी को कंसिस्टेंट बोला जाएगा। अब एक चीज और, जब इसमें आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस कंडीशन में जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो जो लाइंस मिलती हैं वो इंटरसेक्टिंग मिलती है, ये C है। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ के जो लाइंस रहेंगी वो ग्राफ पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगी। इतना बात आप ध्यान रखना। पहली कंडीशन में ये है बेटा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर ये रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कभी बराबर नहीं है तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, और जब फाइंड कर लोगे तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो ग्राफ में जो लाइन्स मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग मिलेंगी। ये रही पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर यहाँ पे देखते हैं, देखो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो जाए, ठीक है, तो तब आपको जाना है c1 अपॉन c2 की ओर में। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर ही नहीं हो रही है तो यहीं तक रुक जाना है, इसके आगे आपको नहीं जाना है कहीं भी। कि c1 अपॉन c2 को भी देख लेते हैं फिर क्या होता है। जब रेशियो a और b का रेशियो जो है वो आपको बराबर नहीं दिखेगा तो पहले ही कंडीशन फॉलो हो जाएगी। जब रेशियो मान लीजिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर दिख जाए, उस कंडीशन में क्या करोगे, तब आप जाओगे c1 और c2 की ओर। ठीक है, c1 और c2 की तरफ जब आप जाओगे तो वहां पे आपको कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हो सकता है कि जो c1 अपॉन c2 बराबर हो भी जाए, जैसे नीचे यहाँ पे देखो बराबर में है,
और हो सकता है कि इक्वल ना भी हो। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होती है, ठीक, इस कंडीशन में, इस कंडीशन की अगर बात की जाए तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। अब जब इनकंसिस्टेंट बोला गया है तो इसका मतलब ये है कि ना हमको x की वैल्यू मिल पाएंगी ढंग से, ना तो हमको y की वैल्यू मिल पाएगी। मतलब वैल्यू यहां फाइंड करने से हम रहे, वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब जब वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे बेटा, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, ग्राफ जब इसका ड्रॉ करोगे तो जो ग्राफ की लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आपको मिलेंगी। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेंगी, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल में रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट में क्या है हम लोग का, नेक्स्ट हमारा ये बनता है कि हो सकता है कि तीनों रेशियो बराबर हो जाए। ठीक है, हो सकता है क्या कि ये जो तीनों है ये एक दूसरे के बराबर हो जाए। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो क्या करना है कि ये वाली कंडीशन के हिसाब से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये जो होगा ये वापस से क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब कंसिस्टेंट हो जाएगा तो जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे इसका, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो जो लाइंस आपको मिलेंगी वो लाइंस आपको कैसे मिलेंगी, वो लाइंस आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कौन साइड मिलेंगी। मतलब कि आप एक लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो उसी के जैसे आपको अगली लाइन वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब इन्हीं कंडीशन को टेबुलर फॉर्म में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। यहां पे मैंने आपको ये चीज समझा दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट रहेंगी। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट में क्या है कि अगला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच हैज अ सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, केवल एक सिंगल सॉल्यूशन अगर मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाइएगा कि अगर केवल अ सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, अ सॉल्यूशन बोले तो केवल और केवल सिंगल एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो क्या बोले जाएंगे, कंसिस्टेंट बोले जाएंगे। ठीक है, कैसे बोले जाएंगे, कंसिस्टेंट मिल जाएंगी। सॉल्यूशन का मिलना जरूरी है, चाहे एक मिले चाहे एक से ज्यादा मिले, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर सिंगल सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है तो वो क्या बोले जाएंगे, कंसिस्टेंट बोली जाएंगी। नेक्स्ट में अगला वाला हम लोग का ये है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, वही चीज है कि अगर वहां पे आप देखोगे कि लीनियर इक्वेशन इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट होने का मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे आपने लिखा 1/2 मिला, फिर 4/3 मिला, सॉरी 4/8 मिल गया, ठीक है, फिर 6/12 मिल गया, तो इन सभी को आप कट करोगे तो 1/2 यहाँ भी आएगा और 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा, मतलब ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अगर ऐसी वैल्यू मिलती है, ठीक है, कि आप सॉल्व करते जाओ और उसका जो रेशियो है वो कुल मिलाकर की एक ही जैसा है, बार बार जितनी बार वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रेशियो अगर आप निकालोगे तो रेशियो कैसा आएगा, वो जो आप पहला सॉल्यूशन मिलोगे, मतलब आपको जो मिलेगा वही रहेगा। तो इस तरीके में, ऐसे में आपको इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब अथाह जितना आप कह लो कि बहुत ज्यादा आपको सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये रहे 3 पॉइंट इसके, इन्हीं तीनों रूल को आप आगे दिमाग में बिठाए रहिएगा। अब जो मैंने अभी आपको ये वाली स्लाइड में समझाया है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया कि मतलब ये वाली स्लाइड जो है, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड और ये वाली, इन सभी स्लाइड के बारे में, इन सभी स्लाइड में जो मैंने समझाया वो पूरा यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, जैसे कि पेयर ऑफ लाइंस के बारे में बता रहा है यहाँ पे कि रेशियो आपने अब अलग अलग निकाला, ठीक है, रेशियो को कंपेयर किया और उसके बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा और उसके बाद में वहां पे यहाँ पे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लीनियर इक्वेशन का पहला पेयर है, आपने जो है तीनों का अलग अलग रेशियो निकाला और आपने देखा कि पहले आधा रेशियो जो है मैच ही नहीं किया, मतलब a1/2 और b1/b2 जो है वो मैच ही नहीं किया वहां पे, तो जो ग्राफ की लाइन होगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी। मैंने जस्ट यही आपको समझाया। ठीक है,
और जब इंटरसेक्टिंग है तो केवल और केवल सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन रहेगा। क्यों एक सॉल्यूशन रहेगा? क्योंकि जो ग्राफ की लाइन है वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे काटेंगी, और जिस पॉइंट पे कोई काटती है वही जो है उस मतलब कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है कि आपने यहाँ पे देखा कंपेरिजन, ठीक, और कंपैरिजन देखा तो तीनों जो है, तीनों को काटने पे एक सिंगल रेशियो आ गया, मतलब कि रेशियो जो है वो कैसा आ गया आपको, इक्विवेलेंट मिल गया। तो ऐसे में क्या होंगे कि जो लाइन होगी वो कॉन्सिडेंट लाइन होगी, मतलब एक दूसरे पे कॉन्साइड करेंगी, और इस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा, जस्ट इसके पहले जो मैंने आपको समझाया। अब तीसरा क्या मिल रहा है भाई कि आपने रेशियो को कंपेयर किया और a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आ गया, बट c1/c2 अगर बराबर नहीं आया तो वहां पे जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और इस कंडीशन में आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी इसके पहले समझा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आगे है ये चीज, मतलब हमारे पास अब है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, दिया गया है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि आपको ये सॉल्व करना है, कि ग्राफिकली सॉल्व करना है कि ये जो लीनियर, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन मिलता है तो आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को अब आगे सॉल्व करना है।